अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीति का खेल चल रहा है और जिनका सीधा टारगेट 2024 है। भारत की राजनीति में धर्म एक बहुत बड़ा हथियार रहा है, जिसे लेकर बयानों का खेल हमेशा चलता रहा है। पिछले कुछ बयानों में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को लेकर कई बातें कही, तो वहीं अब महमूद मदनी आज मुसलमानों के मुद्दों को लेकर बोले। मुसलमानों से जुड़े मुद्दों की चर्चा की तो आरएसएस का भी उन्होंने उल्लेख किया। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। इसे अदावत कहे, संजीदगी कहे, कौम के हक हुक्म को लेकर संजीदगी कहे या कुछ और कहे, लेकिन जमीयत के जलसे में मौलाना महमूद मदनी के एक एक बयान ने 2024 से पहले मजहब वाली सियासत को जोर दे दिया। अपने बयानों से मदनी ने हिंदू मुस्लिम वाली सियासी जंग को नया विस्तार दे दिया। जमीयत के अधिवेशन में मदनी ने उन हमलों का जवाब दिया जो मुसलमानों को बाहरी बताकर किया जाता है। रह रहकर इस मुद्दे को उठाकर मुसलमानों पर हमला बोला जाता है। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। मौलाना मदनी के बयान में मोदी भागवत के नाम के जिक्र के बड़े मायने, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत बार बार हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू बताते रहे। आरएसएस के नेता कई बार घर वापसी का मुद्दा उठाते रहे। सत्य हाच ईश्वर आहे, ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। अपनी तकरीर में मदनी ने भी इन्हीं बयानों का हवाला दिया। आरएसएस बीजेपी से किसी भी तरह से अदावत से इनकार किया। मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फिरकावारियत को फरोग दिया जा रहा है, वो हरगिज इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। हम यहाँ ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नजरियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबकात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। मदनी ने मौजूदा दौर में हिंदुत्व को लेकर जारी उग्र राजनीति पर सवाल उठाया, साथ मिलकर देश के विकास का भरोसा दिलाया, संघ परिवार के लोगों को गले लगाने का बयान सुनाया। और उसके नजरियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हालांकि आरएसएस के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं, उनको भी पेश नजर रखना चाहिए। मौलाना मदनी ने अधिवेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठाया। सरकार को ऐसे किसी कदम को लेकर पहले से चेताया। सरकार को से अपील करते हैं कभी, लेकिन ये इशू ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि इसमें हमको सरकार को इसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। 74 साल से इस चीज़ को नहीं किया गया। उस वक्त बड़े बड़े देश के महान नेता थे, गांधी जी जैसा आदमी, सरदार पटेल जैसा आदमी। सरदार पटेल कोई छोटी हैसियत थी, नेहरू जैसे लोग, सब लोग, मदन मोहन मालवीय, सभी थे, और उन्होंने इसको नहीं किया। क्यों नहीं किया, मेरा सवाल है, आप जवाब दीजिए। तो वो लोग जानते थे कि इससे हमारी जो देश को नुकसान होगा। उधर मदनी के बयान के बाद बीजेपी नेता मां भारती की भक्ति की बात कर रहे हैं, सबके साथ से ही देश के विकास की बात कर रहे हैं।
इस देश के अंदर हिंदू हो या मुसलमान, सभी को भारत माँ को अपनी माँ मानना चाहिए और भारत के प्रति भक्ति का भाव रखना चाहिए। देश की प्रगति होगी तो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर देशवासी के लिए उस प्रगति का परिणाम मिलता है और हम लोग केवल यही अपेक्षा करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार आई है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबको सम्मान, सबको स्थान देते हुए आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि सोच हमारी सबकी एक से एक जैसी होनी चाहिए, सबको देश के तरक्की में अपनी सहभागिता देनी चाहिए और यही हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार की सोच है। जमीयत ने भले ही सीधे तौर पर संघ के नेताओं के बयान के जवाब में बयान दिया हो, लेकिन ये भी साफ है कि 2024 का चुनाव करीब आते आते जमीयत सियासी तौर पर भी सक्रिय हो रहा है और इन बयानों का सियासत पर असर होगा, ये भी तय माना जा रहा है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।